हेलो ऑल, वेलकम टू पेपर ट्रेडर्स। सो आज हम एक्सपायरी डे कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। एंड लेट मी समराइज विद दिस ट्रेड्स सम ऑफ द ट्रेड्स विच वी टुक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 43,800 का कॉल हमने एक ओवरनाइट पोजीशन दिया था, तो वी गॉट समथिंग अराउंड 50,000 प्रॉफिट फ्रॉम देयर ऑन, एंड वी टुक सम ट्रेड ऑन 44,200 ऑन ऑप्शन बाइंग। एंड दिस करंटली दिस ट्रेड इज बीइंग रनिंग हियर। 43,500 का कॉल बहुत ही ज़्यादा इन द मनी है, and that is because of the expectation that the bank nifty can make a big move today. So 43 500 का अभी कॉल सेल किया हुआ है, कवर्ड टू गेट द हेजिंग बेनिफिट ऑफ सेलिंग बाय बाइंग बैक ऑफ 44,500। सो ये ट्रेड अभी ये एक्टिव है। अभी 12:25 हो गया है। तो थोड़ा सा अगर प्लान के बारे में बात करें कि एक्सपायरी डे कैसा होगा, तो सिंपल प्लान है दैट इट विल टेक सम रिबाउंड फ्रॉम द ब्लैक लाइन। ये कंजेशन जोन था, ये कंजेशन जोन था, एंड इसको एग्जिट करने के बाद इट इज़ फेसिंग दी ब्लैक लाइन, एंड देयर शुड बी सम रिएक्शन एंड इट विल कन्वर्ज बैक टू दिस यहाँ पे कंजेशन जोन, और वहाँ पे दोबारा से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज 2 बजे के पास का भी कोई मोमेंटम बचना चाहिए, एंड तभी सेलर्स को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए 2 बजे के जो ट्रेडर्स हैं, 2 o'clock, नॉट इवन ट्रेडर्स लाइक बिग प्लेयर्स, दे विल बी वेटिंग फॉर द बिग मूवमेंट आफ्टर 2 o'clock। सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, कि ये जो बॉक्स में जब दोबारा प्राइस आएगा, दोबारा से हमें शॉर्ट करना है यहाँ पे। और ब्लैक लाइन के नीचे फिर अगर ये नीचे की तरफ जाता है अगेन, तो यहाँ पे इसके ये जो लो है, इसको तोड़ने से हमें यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ से मिल सकता है इसको नीचे, बट उसका अभी प्लानिंग नहीं है कुछ ज़्यादा, बिकॉज एक्सपायरी डे है, सो रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकते हैं। सो गाइज यू कैन विटनेस थोड़ा सा बड़ा सा मोमेंटम अभी आ रहा है यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है अपना, थोड़ा सा इन द मनी कम किया है, बिकॉज 43,500 कुछ का ज़्यादा दूर हो रहा था। सो आई हैव टेकन 43,600 का कॉल, उसको मैंने अभी सेल किया है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत ही हैवी फॉल यहाँ पे आएगा समवेयर अराउंड 150 पॉइंट्स का, विच विल गिव अस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डीके, बिकॉज अगर मैं नियर द मनी का भी प्रीमियम अगर बेच रहा हूँ, तो 50 पॉइंट्स का ही प्रीमियम है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा इन द मनी अगर हम बेचते हैं, और वो भी 50 पॉइंट्स का ही अगर प्रीमियम है वहाँ पे उसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू, तो इट्स बेटर टू, या थोड़ा सा और इन द मनी, बिकॉज इट कैन बी अ वेरी डायरेक्शनल मार्केट टुडे। सो ऑन दैट ग्राउंड्स वी आर डूइंग दैट। सो यू कैन ऑल्सो सी दैट हमने प्लान किया था कि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो विल बी रेडी टू सेल। सो वही हो रहा है, ये देखो, ये पूरा कंजेशन बॉक्स जो है उसको एग्जिट करने की अब कोशिश कर रही है, बहुत ही रूथलेसली होगा, किसी को टाइम नहीं मिलेगा ये भाई सोचो कि भाई अब करेंगे तब करेंगे। इट इज़ इट वुड बी अ वेरी डायरेक्शनल काइंड ऑफ मार्केट, एंड कोई भी कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना। सो वी आर अप विद अराउंड 88,000 प्रॉफिट हियर, एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन कन्वर्ट, बिकॉज द आइडिया वाज इन द मॉर्निंग दैट 43,800, जो कि कल का ही आइडिया था कि 43,800 को हमें वर्थलेस एक्सपायर करना है। तो वहाँ से मेच्योर होते हुए मार्केट अब कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, एंड नेक्स्ट जो हॉल्ट है, डेफिनेटली नेक्स्ट हॉल्ट थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे अगर हम एक रेड लाइन प्राइस एक्शन लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट हॉल्ट विल बी देयर। सो दैट इज वॉट, लाइक अभी बहुत टाइम है, इसको अराउंड 50-60 पॉइंट्स और ये गिर सकता है यहाँ पे, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्वायर अप कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं क्वांटिटी वट एवर, बट let it run as long as possible. Also, if I just talk about the intrinsic value, 240 का intrinsic value है, अभी हमें 270 का प्रीमियम मिल रहा है, तो 30 पॉइंट्स का भी यहाँ पे और मतलब पॉसिबिलिटी है, एंड विद दैट कंबाइनिंग दैट द मार्केट इज गेटिंग ट्रेंडी ऑन द डाउन साइड, तो उसमें और ज़्यादा प्रीमियम मिलने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो देखते हैं कैसे इसको मेच्योर करते हैं। ओके सर, क्विक अपडेट इज, सो हमने जो लिया था यहाँ पे देखो, 30,000 का प्रॉफिट आया, 83,000 समथिंग वी हैव बुक सो फार, बिकॉज मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था 33,600, ये वाला जो है आपको दिख रहा है, इसमें 33,600 में मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। तो वहाँ पे करते हुए हमने इतना अभी कैप्चर करा है। अभी 1 ही बजने वाला है, अभी बहुत टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी प्रीमियम से अभी खाने को मिलेगा। तो अभी प्राइस एक्शन एनालिसिस अगर बताऊँ मैं, तो दैट इज व्हाट, लाइक दिस कंजेशन बॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे ये थोड़ा हॉल्ट ना ले, तो ये हॉल्ट ज़रूर लेगा, एंड अगेन इट माइट कम बैक टू द ब्लैक लाइन एंड अगेन गिव अ रिएक्शन ऑन द डाउन साइड। जब भी बैंक निफ्टी जितना भी राइज होगा, I'll keep on selling it. This would be the ingredient for today. As you can see here that प्रीमियम वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम रेड की तरफ बहुत ज़्यादा है, जब जब भी बड़े बड़े फॉल आ रहे हैं, जब भी बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं डाउन की तरफ, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ग्रीन की तरफ यानी कि रिट्रेसमेंट की तरफ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत ही ओवरऑल एक कंप्लीटनेस है यहाँ पे, फॉल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं वहाँ पे, मार्केट लिक्विडिटी एवरीथिंग इज देयर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेटा ऑल्सो अगेन, सो डेटा का बहुत बेरिश हो गया है, पीसीआर हैज़ बीन डाउन फ्रॉम 1.227 टू 83, सो देयर हैज़ बीन अ ह्यूज फॉल इन द पीसीआर इटसेल्फ। एंड जो पुट राइटर्स जो थे बहुत एक्टिव थे, 44,000 के पुट राइटर्स, दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट सिंस द मॉर्निंग, एंड दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ
शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द put and the call open interest is almost around 2 crores. So there is a huge differentiation here, huge parity, huge differentiation in terms of the buyers, and all the put sellers have to be careful here. This can be a very huge short covering day on the put side. So if I just talk about तो 1 करोड़ का पीक मारा था 44,000 जो पुट सेलर्स हैं, and now they are back trending at around 60 lakh now. So there has been a quite रन अप ऑन दी पुट शॉर्ट कवरिंग. बहुत ज़्यादा हो गया है, प्राइस भी बहुत अच्छे से एग्रीवेट हो गया. 7755 रुपीज़ का जो पुट था 44,000 का, वो 112 पे चला गया है समवट अराउंड. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन मिल रहा है यहाँ पे बेयर्स का. तो देखते हैं कैसे यहाँ पे क्लोज करते हैं हम. आई कीप ऑन अपडेट. तो या द क्विक अपडेट इज दैट मार्केट इज स्टिल getting to decide and getting to be in the form of the downward pressure. और मैं भी बहुत सारे ट्रेड लिया हूँ, 2-3 ट्रेड, एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं, बट ओवरऑल वी आर स्टिल अप अराउंड 80,000. Now the thing is, like, when your trades are getting stop loss hit, you have to take a break. So I will be going for a break for around half an hour. I'll go and eat something and do a walk. So whenever you feel like, yeah, that nothing is working for you and it's time that you should take a break, then you have to get up from the chair and you have to give yourself a space where you can come back and start afresh. So still we have ample amount of time to, for the any more opportunity to be there in the market. तो इसलिए अभी एकदम आराम से अभी चिल करके वॉक करके आऊँगा, कुछ खा पी के आऊँगा, फिर दोबारा से हम ट्रेड को रिज्यूम करेंगे यहाँ पे. So quick update is here that we have been able to capture decent amount of profit here, and we are capturing, like, जैसे जैसे ये हो रहा है हम उसको कॉर्नर करते जा रहे हैं. And you can see currently I'm selling 43,700 स्टाडल दोनों बेचा हुआ है. 43,700 जो सी है थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा उसके तरफ ज़्यादा रेशो है. एंड यहाँ पे अभी 1 लाख प्रॉफिट इसको क्रॉस कर रहा है, एंड वी आर लुकिंग फॉर समथिंग अराउंड 1.5 और 1.6 और सो. सो 2 बजने वाले हैं अब, और इसमें एग्रीवेशन आने वाली, बिकॉज लुक एट द काइंड ऑफ इंडिया विक्स देयर इज़. इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ चुका है, एंड ये 3% का अप यहाँ पे इंडिया विक्स में आ गया है. एंड अब ये सपोर्ट इसको लेना चाहिए, बिकॉज अभी क्या है, नो सपोर्ट जोन में जाके ये सपोर्ट ले रहा है. सपोर्ट जोन में जाके कभी भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, बिकॉज अगर इसको लेना होता ये बॉक्स से ही ऊपर चला जाता, फिर वो भी इसने ब्रेक किया. देन अगेन जस्ट स्पेंडिंग टाइम अराउंड दी नो सपोर्ट जोन, तो दैट इज़ अ वीकनेस देयर. तो इसलिए हम लोग इसको बार बार, मैं इसलिए ज़्यादा इसको बेरिश ट्रेड लेके ही मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ. लेट्स सी आगे जाके कैसे इसको हम ट्रेड कर. सो ओके गाइस, सॉरी आई वाज नॉट एबल टू अपडेट इन बिटवीन बिकॉज द एक्सपायरी केम आउट टू बी क्वाइट एंगेजिंग, एंड आई हैड टू बी देयर. These recordings are a little bit distraction for me, so I want to be focused, and that is the result. You can see here in the profit screen we have made a profit of around 7.65%, 1,37,000. So the idea was somewhat around 1,50,000 or so, but in the end there were some spikes on the put side. I was trying to convert that into non-direction, but that backfired. But nevertheless, it was a very good, very nicely managed expiry. And as you can see that everything happened on the lines where what we discussed in the morning. The black lines was in place, और वहाँ से भी ब्लैक लाइन को भी एक बहुत बड़ा, मैंने बोला था कि एक ट्रेंड यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट है, और वैसे ही हुआ कि एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हमें को दिखा है यहाँ पे. तो यहाँ पे सुबह से हमने कंजेशन बताया था, और 43,800 कॉल वाज माय फेवरेट स्ट्राइक विच आई वाज कैरिंग सिंस यस्टरडे. सो आज वो कंप्लीटली वर्थलेस रहता, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है मार्केट में, एंड दैट इज द फेस यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन. यू हैव टू लुक एट द फैक्चुअलिटी ऑफ द मार्केट. तो उसके बाद भी आप अच्छा डिसीजन लेते हैं. इन द एंड if your profits are there, that is what matters at the most, ki aap in the end you make some profit there. So that's it guys, I hope you had many takeaways from this expiry video. Have a great day. Bye bye.